हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो से क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है कक्षा 10वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ रहे थे, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसी का एक अगला टॉपिक आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे आधुनिक युग से पहले, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने परिचय देखा था और हमने अपना टेबल ऑफ कंटेंट देखा था कि हमारे कौन कौन से वीडियो या कौन कौन से टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज ये आपका एक टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे आधुनिक युग से पहले। तो जो टॉपिक का नाम दिया गया है आधुनिक युग से पहले, तो आधुनिक का मतलब क्या होगा और युग का मतलब क्या होगा और कैसे पहले की बात की जा रही है ना। तो हम ये तीनों शब्द लेकर चलेंगे। आधुनिक मतलब जो मॉडर्न एरा है, मतलब आज का एरा है, मतलब हम आप जिस जमाने में रह रहे हैं इसको आधुनिक काल कहा जाता है। यहाँ पर मशीनरी, टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत है। मोबाइल से पहले संदेश भेजने में 15-15 दिन लगते थे, आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीनों लग जाते थे। अभी क्या है, मन किया बोले फोन लगाया, बात कर ली, पहले बात नहीं हो पाती थी। तो ये तकनीकी का युग है, ये आधुनिक युग है। तो इस तकनीकी और ये आधुनिक युग के पहले के युग के बारे में बात करें क्या होगा, तो अगर हम देखते हैं, है ना, कि इस तकनीकी के युग में एक शब्दावली बड़ी चलन में है, एक टर्मिनोलॉजी बड़ी चलन में है, जिसको कहते हैं वैश्वीकरण, है ना, ग्लोबलाइजेशन। ये हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी देखा था। ये क्या है, एक इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था है जो अभी ताजा ताजा विकसित हुई है, पिछले 50-60 साल के अंदर ही इसका विकास हुआ है, उसके पहले चलन में नहीं था। क्या होता है कि लोग क्या कर रहे थे कि व्यापार और काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब व्यापार और काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, काम मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, व्यापार सेट हो जाएगा या नहीं होगा, दोनों ही स्थितियों में पूंजी और वस्तुओं का स्थानांतरण होगा। आपकी कैपिटल, आपका धन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और वस्तुएं भी क्या होंगी, आपकी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी। ये निश्चित है कि वो जाना ही है। तो आज से आधुनिक युग के पहले कैसे व्यापार होता था? व्यापार इतने दूर दूर तक कर नहीं पाते थे, बड़ी समस्याएं होती थी। पहले क्या होती थी, यात्राएं हुआ करती थी, लंबी लंबी यात्राएं करते थे। आधुनिक युग के पहले आप देखेंगे कि बहुत लंबी लंबी यात्राएं होती थी। हम इतिहास का कोई सा भी दौर देखें, मतलब इतिहास का कोई सा भी समय देखें, हर एक 50-50, 60-60 साल का हम अगर इतिहास का टाइम बांट लेते हैं, तो इतिहास के किसी भी दौर में जाएं, जैसे ही समय आगे बढ़ता गया वैसे ही मानव समाज एक दूसरे के क्या होता गया, पास आते चला गया, है ना, एक दूसरे के पास आते चला गया। कैसे पास आया, तो आप देखेंगे यहां पर कि मानव समाज एक दूसरे के पास, या मानव समाज को एक दूसरे के पास लाने में जो योगदान निभाया है वो है यात्रा का। ऐसे बैग पैक करके यात्रा नहीं कि अभी अपन ने फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया वैसे चले गए। पहले क्या था कि मान लीजिए आपको बनारस, है ना, अपन एक जगह ले लेते हैं, भारत की ले रहे हैं, विदेश की नहीं ले रहे हैं, बनारस से यात्रा करते हुए आपको कहां जाना है, हरिद्वार जाना है। हरिद्वार ना लिख के मैं यहां लिख देता हूं, बनारस से यात्रा करते हुए आपको कहां जाना है, आप जा रहे हैं कहां, मदुरै। कहां जा रहे हैं, मदुरै, जिसको आप मदुरई भी कहते हैं। तो क्या होगा, यहां से यहां तक की यात्रा करेंगे आप। ये बनारस कहां है, उत्तर प्रदेश में, रहन सहन खाना पीना अलग। और आप क्या होगा कि अब आपका फ्लाइट की व्यवस्था नहीं कि टिकट लिया और चले गए, आपकी बनारस से मदुरई तक की यात्रा हो सकता कि इसमें समय लग जाए 1 वर्ष का। इसमें आप विभिन्न विभिन्न जगहों में रुकते हुए अपनी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी के साथ जा रहे होंगे, जगह जगह पर रुकेंगे, जगह जगह का खान पान लेंगे, जगह जगह की बीमारियां भी एक साथ ले चलेंगे, अपन यहां से वहां कैरियर का काम कर देंगे। इससे क्या है, आप समाज के पास आ रहे हैं, वहां रुकते हैं। तो हर एक दौर में जब भी यात्राएं हुई हैं, तो हर एक दौर में क्या होगा, लोग क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। जैसे जैसे समय बढ़ते, आजकल क्या है, आजकल अमेरिका, लंदन, सब जगह जाना बड़ा आसान है, टिकट कटाओ पहुंच गए, बहुत पास आ गए, बहुत आसान हो गया, बातचीत करना आसान हो गया, है ना, ग्लोबलाइज भाषा। पहले क्या है, यहां पर बात करना भी आसान नहीं होगा, उनको समझाना पड़ता होगा। आपने देखा होगा कई बार जो हमारे पूर्वज तीर्थ यात्रा पर जाते थे उनकी वापसी नहीं हो पाती थी, इसलिए जब वो वापस आते थे बड़े धूमधाम के साथ उनका आयोजन करते। एक तो ये है कि भाई वो भगवान की यात्रा करके आए हैं, दूसरा सही सलामत आ गए हैं, क्योंकि इतनी
आज से 200 साल 300 साल पहले जो धार्मिक यात्राएं होती थी उतनी सुविधा नहीं थी, बहुत मुश्किल कठिन समय हुआ करता था ये। तो आप इसमें देखेंगे हर दौर में क्या हुआ कि इंसान पास आते चला गया। ये बात समझ में आ गई कि इंसान कैसे पास आया। इंसान को पास लाने में, मानव समाज को पास लाने में अहम भूमिका किसने निभा दी? अहम भूमिका निभा दी इस यात्रा ने। बैग पैक किया, बच्चे को लिया, पत्नी को लिया, परिवार को लिया और एक जगह से दूसरी जगह चले गए। तो अब जब आप यात्राएं कर रहे हैं तो ये यात्राएं क्यों होती हैं? तो यात्रा करने वाले जो लोग हैं उनको कहा जाता है यात्री। यात्रियों, कई लोगों का शौक होता है जगह को एक्सप्लोर करना। भाई बोले आज हम यहां गए हैं, वहां गए। जैसे आजकल का दौर हो गया, बोले अब 1 साल हो गया कहीं गए नहीं है, बोले छुट्टी आ गई चलते हैं कहीं। तो क्या है, मन की शांति के लिए भी कई सारे लोग यात्राएं करते हैं। कई लोगों का शौक होता है ट्रैवलिंग। व्यापारी लोग, मन की शांति ना हो, इनको जाना पड़ता है नए नए बाजार देखने, नया मार्केट खोजने, अपना सामान बेचने और नए बाजार से सामान खरीदने, उस चक्कर में इनको जाना पड़ता है। पुजारी लोग भी यात्राएं करते हैं भाई, कि इनको भी धार्मिक यात्राएं या दूसरी यात्राएं करनी है। तीर्थयात्री भी हैं, इन लोगों के द्वारा भी यात्राएं की जाती हैं। क्या होगा, ये सभी लोग जब यात्राएं करेंगे, रेगुलरली यात्राएं होंगी, तो जिस भी जगह हम जा रहे हैं वहां का व्यक्ति हमसे जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। हम उसकी चीजें समझेंगे, वो हमारी चीजें समझेगा। तो समाज क्या होगा, पास आ रहा है। लेकिन जब आप यात्रा करते हैं तो केवल आप यात्रा नहीं करते हैं, आपके साथ बहुत सारी चीजें चलती हैं। आपको यात्रा करने से जो साथ में चीजें मिलती हैं, यात्रा के साथ मिलने वाली चीजें क्या होंगी? सामान तो हो गई। आप जब यात्रा करेंगे ऐसा तो है नहीं कि पैंट शर्ट पहना बोले चलो, सामान आपको बैग पैक करना पड़ेगा। जैसे इन्हें मैडम ने लेके रखा, ऐसा बैग आपको पैक करना पड़ेगा। फिर यात्रा करनी है तो जगह जगह पैसा। अभी तो क्या होगा कि एटीएम आ गया है, आप क्या करते हैं, जगह जगह एटीएम स्वैप किया और पैसा निकालिए। पैसे की जरूरत, पहले क्या है, पैसे की बड़ी समस्या थी, लूटपाट भी थी, तो लोग कमर में कमर बंद बनवाया करते थे, उसमें पैसा भरा करते थे। या फिर कुछ साहूकारों की यूनियन भी चलती थी जिनके माध्यम से पैसा मिल जाया करता था, तो पैसे की जरूरत है। फिर जब आप जा रहे हैं तो हो सकता है वहां से कोई चीज खरीद कर लाएं, या हो सकता है यहां से कोई चीज बेचने जाएं, तो आपको मूल्यवान मान्यताएं, मूल्यवान सामान आप ले जाएंगे। कुछ मान्यताएं वहां की देख कर लाएंगे। कुछ लोग, जैसे अभी आप देखो नॉर्थ इंडिया में है हम, तो यात्रा के कारण ही तो संभव हो पाया कि नॉर्थ इंडिया में हम लोग इडली, डोसा, सांवर, बड़ा ही सब खाने लगे। यात्रा नहीं होती, हमारे लोग वहां पर नहीं जाते, तो हम खा पाते क्या? तो ये मूल्यवान मान्यताएं टाइप क्या कहेंगे, भाई ये खाना है, ऐसा करना, उनके पूजा पाठ का तरीका, उनके रहन सहन का तरीका कुछ आ गई, तो कुछ मान्यताएं, कुछ सामान, कुछ रहन सहन ही आ जाता है। कुछ हुनर भी आएगा। हुनर कैसा, मतलब आपका टैलेंट भी खुला जाएगा ना भाई। जगह जगह जा रहे हैं तो आपका टैलेंट की भी पहचान होगी, टैलेंट की भी कदर होगी। विचारों का भी आदान प्रदान होगा। जब यात्रा के साथ आप कोई एक विचार रखने वाले व्यक्ति हैं तो आपका विचार आपके साथ जा रहा है, जहां आप जा रहे हैं वहीं आपका विचार जा रहा है। इससे कई सारे आविष्कार भी होंगे। यात्राओं से कई सारे देशों को भी खोजा जाएगा और कई दूसरे और छोटे मोटे आविष्कार भी होंगे। जैसे जीरो भारत ने खोजा, लेकिन वो पश्चिम में चला गया, नामकरण लोगों के द्वारा कर दिया गया। ऐसी कई सारी चीजें भारत में हुई या दूसरे देशों में हुई, तो वो क्या होती, यात्रा के माध्यम से कई सारी चीजों का आविष्कार भी होगा। साथ ही साथ मिलेगी आपको कीटाणु और बीमारियों की समस्या। जब आप जा रहे हैं तो आपको यह भी मिलेगा। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आपको पता थोड़ी होता है कि आपने एक जगह से आपने ट्रेवल किया, दूसरी जगह रुक गए, यहाँ कौन सी बीमारी फैली हुई है, वो हो सकता है वो आपको भी हो गई हो। जैसे आपने अभी कोरोना का टाइम देखा होगा, इसमें क्या हो रहा था कि आवाजाही बंद कर दी गई थी ना भाई, वहां कोरोना बहुत हो रहा है, बोले वहां के व्यक्ति के साथ नहीं बैठना है। ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो इसमें भी ऐसा है भाई, कीटाणु चिपक जाए, वायरस चिपक जाए, आप क्या होगा, यहाँ आए और यहाँ आपने एक दिन हॉल्ट किया, फिर आगे जाके अगले दिन यहाँ रुक गए, तो आपने बीमारी कहां पहुंचा दी, यहां पहुंचा दी। अब फिर यहां से कोई ये बीमारी पहुंचाई, यहाँ की कोई नई बीमारी आपने 4-5 दिन बाद आगे पहुंचा दी। तो आपके साथ चल रही थी कीटाणु और बीमारियां भी आपके साथ चल रही हैं। तो यात्रा के साथ हमको क्या मिलेगा, यात्राएं तो करने वाले लोग मिल गए और यात्रा के साथ मिलने वाली चीजें क्या हो गई, सामान, पैसा, मूल्यवान मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और कीटाणु और बीमारियां भी आपके साथ आती जाती हैं। आप इसका बहुत लेटेस्ट उदाहरण देख रहे हो ना। अभी कोरोना कहां से आया आपको पता है ना, हमारे भारत में तो कोरोना था नहीं, विदेशों से आया ना। विदेशों से जो लोग आए वो धीरे धीरे कोरोना आ गया। फिर एक शहर से दूसरे शहर में लोग गए, खाने में चले गए, हमको कोरोना है और हम खाने में चले गए, पंगत में लपेट दिया, पर साथ में 50 को कर दिया। वो 50 अपने अपने गांव में गए, उनने 50 को निपटा दिया। तो ऐसे क्या हो रहा था, कोरोना फैला। तो ऐसे क्या हुआ, यात्राओं के द्वारा ये भी मिली ना यात्रा होती ना बीमारी आती। ऐसा संभव है क्या? क्या एक कारण, एक चीज की कमी के कारण आप यात्राएं नहीं करेंगे? आप
सावधानी पूर्वक यात्रा करिए, जैसे अभी हो गई है मास्क लगाइए, है ना, कहीं जा रहे हैं तो किसी से टच मत होइए, अगर हो रहे हैं तो कपड़े आप आकर तुरंत धो दीजिए, ऐसा नहीं कि वो उसी कपड़े में अपन ने बिस्तर में एक लोट मार दी फिर बोले सुबह देखा जाए क्या है, तो क्या होगा, बीमारियां बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो समझ में आ गई ना बात कि भाई सामान, पैसा, मूल्यवान हुनर, जीवाणु और कीटाणु और बीमारियां हमको यहां पर मिल रही हैं। तो ये यात्रा की ही देन है, यात्रा से इन चीजों का फैलाव होता है। इनके भी पास आते हम, जैसे मानव समाज आ रहा है ना एक दूसरे के पास, तो इनसे भी पास आते हैं। लेटेस्ट उदाहरण आपने देखा होगा अभी का कि हम कोरोना के कितने पास आ गए थे। क्लियर? अब आप देखेंगे कि इन्हीं यात्राओं में अगर हम प्राचीन काल में बात करें, बहुत पहले चले जाएं, लगभग 3000 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें, तो भारत की एक जगह है जिसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी खोज की गई है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने में अगर आप देखेंगे तो ये पश्चिमी एशिया के साथ, ये पश्चिमी एशिया के अंतर्गत ये थी, जिसको आजकल आप क्या कहते हैं कि भाई वो सेंट्रल एशिया या वेस्टर्न एशिया कहलाने लगा, एशिया माइनर कहलाने लगा। वहां से क्या है, ये कनेक्ट होती थी, वहां से ये व्यापार करते थे वहां के लोग। और ये सब कैसे, सिंधु सभ्यता में भी आपने एक पिक्चर आई थी ना मोहनजोदाड़ो, आपने देखी होगी, उसमें देखा होगा कैसे लोग व्यापार करने एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी पश्चिमी एशिया में लोग आपस में जुड़े थे, व्यापार कर रहे थे, आते जाते थे, यात्राएं होती थी। तो ये सारी बातें यहां पर हो रही थी, है ना। आप देखना यहां पर कि एक देश है जिसको कहते हैं मालदीव। मालदीव में मिलने वाली जो कौड़ियां हैं, वो कौड़ियां क्या है, अफ्रीका और चीन जैसे देशों में दाम या पैसे के रूप में चलती थी, कि भाई पैसे और दाम के रूप में वो कौड़ियां चलती थी। आपने देखी होंगी बचपन में, जिनने कुछ खेला होगा वो चूड़ी का रख के खेलते हैं, कई बार पत्थर रख के खेलते हैं, तो वहां पर कौड़ी का यूज करते हैं, है ना, वो चलने के लिए। जैसे पासा नहीं होता तो इसका उपयोग करते हैं। तो ये कौड़ियां पहले करेंसी के रूप में, मुद्रा के रूप में चलती थी, इनकी अपनी एक कीमत हुआ करती थी, है ना। तो ये सब क्या है यहाँ पर भाई, इनके माध्यम से, ये भी कहा मालदीव की हैं, आ गई, सब जगह चल रही हैं, इनका व्यापार हो रहा है, इनसे चीजें खरीदी बेची जा रही हैं। और जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो बीमारियां तो आ ही रही थी। हमने देखा हुआ था कि कीटाणु आएंगे, बीमारियां आएंगी। तो बीमारियां फैलाने वाले कीटाणुओं का भी आप पिछले 5-7 दशकों का या आप और भी ज्यादा समय का आप इतिहास देख सकते हैं, है ना, कि आपको ये इतिहास देखने को मिल सकता है कब कब कौन कौन सी बीमारी कहां कहां से आई है। कीटाणु, जीवाणु आप ये देख पाए होंगे, ये सब अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस के रूप है। इनसे क्या है कि आपकी ये सब कीटाणु ऐसे जाते हैं, चिपक गए अपने शर्ट में, कोरोना हो रहा था ना, शर्ट में चिपक जाए, लोग वो पहनते थे, है ना, पूरा शरीर कवर करते थे, फिर कपड़ा वहीं धो देंगे। तो ये सब क्या है, इनसे बीमारियां आदान प्रदान हो रही हैं, बीमारियां भी जा रही हैं, और इन बीमारियों का इतिहास भी आप देख सकते हैं, कब कब कहां कहां कैसे कैसे बीमारियां आई हैं। अभी लेटेस्ट बात तो आपको याद ही होगी। तो ये सब आधुनिक युग के पहले की बातें थी। अभी पहले क्या है, बीमारियां भी धीरे से आती थी, इतनी तेज नहीं आती थी, क्योंकि चीन से अगर कोई व्यक्ति भारत आ रहा है तो उसको साल भर लगेगा, तो बीमारी आते आते भी साल भर लगेगी। अभी क्या है, आपने देखा चीन में आए 1 महीना नहीं हुआ, भारत में आ गई, ब्रिटेन में आए 1 महीना नहीं हुआ, भारत में आ गई। तो बीमारियां क्या, अभी यात्राएं तेज हो गई हैं, तो ये वाली बातें भी क्या हो गई हैं, आपकी तेज हो गई हैं। तो आधुनिक समय के पहले का जो युग है वो थोड़ा स्लो था, इतने संसाधन नहीं थे, लोग आराम से यात्राएं करते थे, धीरे धीरे चलते थे, लंबी यात्राएं कम होती थी। मतलब लंबाई, दूरी में बात कर रहा हूं, अगर समय में बात करें तो लोग निकलते थे 6-6 महीने के लिए घर से निकलते थे यात्राएं। अभी क्या है, आपके पास पैसा है, आप धरती के चक्कर लगा लो, हवाई जहाज में बैठो, चक्कर लगा लो, महीने भर में घर आ जाओ। पहले संभव नहीं था, धरती का चक्कर लगाने गए मतलब आपकी वापसी संभव नहीं है। तो ये हमने यहां पर बातें देखी कि आधुनिक समय के पहले कैसे लोग जुड़ रहे थे, कैसे लोग आ रहे थे, यात्राएं कौन कर रहे थे, पुजारी लोग कर रहे थे, व्यापारी कर रहे थे, सभी लोग यात्री लोग यात्राएं कर रहे थे, और उन यात्राओं के साथ मिल क्या रहा था। तो इनसे ये सारी बातों का आदान प्रदान, ज्ञान का, आविष्कार का, सबका आदान प्रदान हो रहा था। साथ ही साथ बीमारियों का भी आविष्कार, आदान प्रदान हो रहा था। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि भाई कैसे हमने आधुनिक युग के पहले की बातें देखी कि लोग कैसे जा रहे थे, यात्राओं से क्या फायदा क्या नुकसान यहां पर हो रहा था। ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके, निरंतर जारी रहे, अपनी एक वेबसाइट डेवलप की है। आप गूगल पर टाइप करेंगे magnetbrains.com, जैसे ही टाइप करेंगे पहली लिंक पर क्लिक करेंगे, आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट में एंटर कर जाएंगे। वहां जाकर आपको आपका मीडियम सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया, फिर क्लास सेलेक्ट करेंगे। आप कक्षा 10वीं की हैं तो कक्षा 10वीं सेलेक्ट की। फिर जैसे कक्षा सेलेक्ट करेंगे तो आपको आपकी क्लास के सभी टीचर सामने आ जाएंगे, सभी सब्जेक्ट सामने होंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको
पढ़ना कौन सा सब्जेक्ट है, जो भी आपका मन हो उस टाइम पर। मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस देखने वाले थे, आपने क्लिक किया वॉच नाउ पर, जैसे ही क्लिक करेंगे वॉच नाउ पर यहां पर, तो क्या होगा, एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी। इसमें आपको हर एक चैप्टर के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप आसानी से देख पाएंगे। और ये वीडियो ऐसे प्ले हो जाएंगे, और इनमें एक सुविधा आपको ये दी गई है कि आप नेक्स्ट बटन करके एक के बाद एक बिल्कुल सीक्वेंस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। क्लियर? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी के लिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ें। जुड़ने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी सेशंस और वीडियोस आते हैं उनको लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।